गाजियाबाद में प्रचंड गर्मी से इस वक्त मचा है हाहाकार। 24 घंटे में ही एमएमजी अस्पताल में 15 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में गर्मी का प्रकोप ऐसा कि 24 घंटे के भीतर ही एमएमजी अस्पताल में 15 लोगों की मौत हो गई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर है, 15 लोगों की मौत हो गई। देखिए दिल्ली एनसीआर में लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, ढीले ढाले कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए और ज़्यादा तंग कपड़े ना पहनकर ढीले कपड़े पहनेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहने की कोशिश कीजिए। दोपहर में जब ये बिल्कुल सूरज बहुत तेज़ धूप दे रहा है तो ऐसे में ये कोशिश कीजिए कि आप वहां पर ना ही रुकिए। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हमारे साथ में। गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गौरव का एक बार रुख करते हुए निगम बोध घाट पर इस वक्त गौरव मौजूद हैं। गौरव, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, 200 पार हुआ था एक तरफ कोरोना में, तो वहीं 150 पार हो चुका है इस वक्त गर्मी के प्रकोप के कारण, और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में लगातार जो है पानी की किल्लत तो लोगों को परेशान कर ही रही है। पीने की पानी की बात करें या फिर आम जनजीवन में इस्तेमाल होने वाले पानी की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये लगातार हीट वेव बढ़ रही है, लू चल रही है, उससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। अस्पतालों की बात करें राजधानी दिल्ली में तो वहाँ से भी जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले हैं। और मेरी मौजूदगी इस वक्त निगम बोध घाट है, और निगम बोध घाट की मैं बात करूँ, जब से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो मेरी बातचीत हुई थी निगम बोध घाट के जो प्रबंधक हैं सुमन कुमार गुप्ता, उनका साफ तौर पे कहना था कि कोविड काल के समय अगर एक दिन के आंकड़ों की बात करें जो शुरुआती दौर था तो उसमें तकरीबन 270 तक वो आंकड़े पहुंच जाते थे अंतिम संस्कार के पार्थिव शरीर के। लेकिन कल की अगर बात करें कल के अगर आंकड़े की बात करें तो कल तकरीबन 150 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। और आज अगर हम बात करें तो आज भी लगातार सुबह से पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर लोगों के आ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। और आज के आंकड़े की अगर हम बात करें 2 बजे तक तकरीबन संख्या 40 के आसपास पहुंच गई है। और अभी भी कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पहुंच करके अंतिम संस्कार के लिए। तो निगम बोध घाट की स्थिति इसी तरीके की है। आसपास पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर अस्पतालों में किसी की मौत होती है या फिर आसपास किसी इस तरीके की घटना होती है तो लोग यहीं पर आते हैं। और जो पूरा डाटा है निगम बोध घाट के पास वाकई में चौंकाने वाला है। और उसमें बहुत सारी जो मौतें हैं खास करके अगर हम देखें हीट वेव को लेकर के हुई है। और राजधानी दिल्ली में अब तक अगर मौत के आंकड़ों की बात करें वो भी 50 के आसपास जो है वो पहुंचने वाला। अलग अलग अस्पतालों में अगर हम देखें इसको लेकर व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। और खास करके अगर आप देखिए कि जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के मामले आ रहे हैं, जब लोगों को एडमिट किया जा रहा है उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन जब हम देख रहे हैं 2 से 3 दिनों बाद या तो अचानक उनकी मृत्यु हो रही है या फिर सुधार नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और ये गर्मी लगातार जानलेवा है। और इसी वजह से हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों से अगर बाहर निकलें तो बिल्कुल सावधानी के साथ निकलें। और ये जो अपील है जगह जगह पर कुछ राज्य सरकारों ने भी इसको लेकर के खास कवायद की है। पीने के प्याऊ की बात करें या फिर रेड लाइट सिग्नल को उनका ड्यूरेशन कम करने की बात करें, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर भी अगर हम देखें जो तापमान है 44 तक पहुंच जा रहा है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें, कल न्यूनतम तापमान ने भी अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, वो भी 8% ज्यादा पहुंच गया था। तो ये कहीं ना कहीं जो गर्मी है निश्चित तौर पर सभी को परेशान कर रही है। ये गर्मी निश्चित तौर पर सबको परेशान करे। डॉक्टर नरेश चावला, एक सवाल ये बनता है यहाँ पर जो कि बहुत ही जेन्युइनली पूछा भी जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो हीट वेव का शिकार हो चुके हैं। क्या वो लोग इसको ईजी ले रहे हैं? इस वजह से लोग पहले तो पहुंच नहीं रहे अस्पताल में, पहुंच रहे हैं तो फिर बहुत देर हो रही है और इसलिए भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्पष्ट कहूंगा, जो जवान हैं उनको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे एल्डरली हैं या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज पहले से हैं, वो हमारे समाज में आजकल हमारी एल्डरली वर्ग बहुत बढ़ गया है। जो 60-65 से ऊपर हैं उनको दवाएं पहले से चल रही हैं, उनका सोडियम पोटेशियम लो डाउन चला जाता है, वो बीपी एकदम ड्रॉप हो जाता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहूँगा कि अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल, जो अच्छे घरों के भी हैं उनका भी बुरा हाल हो रहा है, उनका ख्याल जगह ज़्यादा रखा जाए। बाहर निकलना एक चीज़ है, उनका रोजमर्रा की जिंदगी में उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, उनका ब्लड प्रेशर का चेक हो, उनको उनके डॉक्टर को दिखाया जाए। नॉर्मली क्या होता है, जितनी डोज ब्लड प्रेशर की चल रही होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो इतना पसीना निकलता है, घर में अगर एसी में भी बैठे रहो तो भी पसीना निकलता रहता है। तो इन लोगों का जगह एहतियात डिजिटल बीपी अपडेट्स से उनका देखा जाए। अगर यही हम कर लें तो हम काफी मौतें बचा सकते हैं। और जो दूसरी मौतें हैं जो कि बेघर लोगों की हो रही हैं, बेसहारा लोगों की हो रही हैं, जिनका कोई ना छत है ना कोई पानी है, उनको मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार या एनजीओज बाकायदा प्याऊ बनाएं, छबीले लगाएं,
तो क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक चीज मानव जाति को इस गर्मी से बचा सकती है तो वो पानी है और नमक है। अगर हमें शिकंजी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, नारियल पानी मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ बहुत फायदा हो सकता है। जहां तक आपका सवाल पूछना है कि लोग लेट पहुंच रहे हैं, सवाल यह है कि कई लोगों को पता नहीं चलता। एक एल्डरली है जो 70-75 साल का है, उसको नहीं पता चलेगा, उसको तो जब अंत होगा तब पता चलेगा। तो उसके जो परिवार के लोग हैं उनको उनकी देखभाल बेहतर करनी चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाना, प्रॉपर चेकअप करवाना वगैरह वगैरह अगर टाइम पे हो जाए तो अनचाही मौतों से हम बच सकते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही इस वक्त ना बरतें, और हो सकता है कि आपको ये हीट वेव, गर्मी और लू लगने की बातें नॉर्मल लग रही हो, लेकिन नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये जानलेवा साबित हो रही है इस बार, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर आयुषी अग्रवाल, एक और चीज़ है, लोग आमतौर पर वर्कआउट करते हैं, गर्मी भी है, तो क्या ऐसे में उनको भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से बहुत हीट हो जाती है, तो क्या ये भी कोई प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी हीटिंग, जो बॉडी की हीटिंग बढ़ जाती है। और वैसे भी इस समय क्योंकि टेम्परेचर हमारा ऐसा है कि जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो बॉडी की जो हीट है और ज्यादा बढ़ रही है और उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी का फंक्शन, जो हमारी हार्ट जो है पंप करता है दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाता है, वो और जल्दी जल्दी पहुंचाता है। फिर अगर हीट स्ट्रोक की वजह से अगर हमारे टेम्परेचर हमारा इतना ज्यादा है तो वो उतनी मात्रा में वो नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से उनके हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जरूरी नहीं है हीट स्ट्रोक ही हो, हीट एग्जॉशन नाम से भी एक चीज होती है जिसमें लोगों को परेशानी होने लग जाती है, पर वो हीट स्ट्रोक नहीं होता। हीट स्ट्रोक का एक एक्सट्रीमिटी होती है जो अब देखा जाता है। जैसे अब जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें हीट स्ट्रोक के लोग के आंकड़े इतने ज्यादा नहीं है जितने हीट एग्जॉशन के कारणों में, जो हमें पता ही नहीं है कितने लोगों को हो रहा होगा। तो ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल हमें होनी चाहिए, पर ऐसे टाइम पे करें एक्सरसाइजेस जब टेम्परेचर जो हमारा है, या शाम में हो या अर्ली मॉर्निंग्स हो, तब होना चाहिए। और हमारे ऐसे कूलेटेड हमारे रूम्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारी एक्सरसाइज की वजह से हमारी बॉडी पे इतना असर ना हो कि हमें हीट स्ट्रोक का हमें वो झेलना पड़े। इतना असर ना हो, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब थानेश्वर, क्योंकि अब बात अलग पहलू पर भी करेंगे, वो है जलवायु परिवर्तन। सरकारें क्या इस दिशा में भी सोच रही हैं? देखिए, जहां जहां विकास होता है वहां जलवायु परिवर्तन के लिए, विकास के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जिससे जलवायु प्रदूषण परिवर्तन होता ही है। अब पिछले साल जब हिमाचल के अंदर बाढ़ आई थी तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि रोड को चौड़ा करने के लिए जिस तरीके से पेड़ों की एक के बाद एक कटिंग की गई, पहाड़ों को काटा गया, उसी का प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया था। इसी तरीके हरियाणा में जहां जहां भी पेड़ों की कटिंग हुई है उससे प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है। एनवायरमेंट कम्युनिकेशन के अंदर जिस तरीके से एनवायरमेंट कम्युनिकेट करता है, अगर प्रॉपर मात्रा में पहाड़ नहीं होंगे तो हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ में मौसम क्यों ठीक रहता है? क्योंकि चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत ज्यादा लगाए, इसलिए यहां का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, हिमाचल जिसे ठंडा प्रदेश कहा जाता है, कुल्लू और हमीरपुर जैसी, मंडी जैसी जगह का टेम्परेचर भी 35-38 डिग्री हो गया था। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो हम विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, मैं कहूं कि पेड़ों को एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रकृति अपना क्रूर रूप दिखाती है और जलवायु परिवर्तन होता है, और जिसका हमें विकराल रूप सामना करना ही पड़ता है। आज तक का इतिहास देख लीजिए, जितनी गर्मी इस साल पड़ रही है, आज तक इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आदतें भी कुछ बिगाड़ ली है। हर घर में एक एक एसी, एक एक घर के अंदर 4-4 एसी लगे हुए हैं। उनकी जो एसी चलने से जो हीट निकलती है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, उसके लिए दोषी इंसान भी है। अगर इंसान अपनी जरूरतों को सीमित रखे, आजकल हमने अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। गाड़ी में एसी हो, घर में एसी हो, ऑफिस में एसी हो, एसी के बिना हम रह ही नहीं सकते। पहले जब घर से निकलते थे तो जगह जगह छबील लगी होती थी, पानी के मटके होते थे, हम पानी पी लेते थे। लेकिन आज अगर बोतल लेकिन अभी राहत है क्या? लोग घरों से बाहर निकले तो पेड़ नजर आते नहीं मिलेंगे। लोगों के पास कहीं एक रुकने तक का ठिकाना होता नहीं है, सीधी धूप लोगों पर पड़ रही होती है। ऐसा आलम इस वक्त है। और मुझे लगता है अखिलेश कि अब सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। सिर्फ टेम्पररी एक इंतजाम कर देना कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अस्पतालों में इंतजाम करा दीजिए, या फिर लोगों के लिए शेल्टर होम तैयार करा दीजिए। प्रॉब्लम जो है उसके रूट में जाना होगा, और अगर रूट कॉज पे काम नहीं किया तो आए दिन ये परेशानियां, ये चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी। क्या इस दिशा में वहां की सरकार सोच रही है?
देखिए पूजा, केवल सरकारों से नहीं होगा, और इसमें मध्य प्रदेश में एक बड़ा यूनिक उदाहरण पिछले 3 दिन पहले देखने को मिला। यहाँ पर 29,000 पेड़ को काटकर एक तरह से विधायकों, मंत्रियों के लिए आवास बनाने की बात सामने आई थी। जनता खुद खड़ी हो गई भोपाल की, और सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। 29,000 पेड़ों की बलि जो है बच गई। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी ये जो तमाम समस्याएं, चाहे हीट वेव की हो, जल संकट की हो, तमाम समस्याओं का निदान कहीं ना कहीं पेड़ों के अंदर है। और इसीलिए 14 जुलाई को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से 51 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 7 जुलाई से 14 जुलाई तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तो पेड़ लगाने की जो कवायद है, पिछले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो पर डे एक पेड़ लगाते हैं, और ऐसे ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक तरह से पिछले 15 दिन तक लगातार कैसे मध्य प्रदेश को ग्रीन रखा जाए उसकी कवायद की है। तो सरकारें अपनी जगह, लेकिन समाज को भी सामने खड़ा होना पड़ेगा। पीछे एक और बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में बढ़े हीट वेव के मामले। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही 23 मरीज भर्ती हैं गंभीर हालत में। वेंटिलेटर सपोर्ट पर 12 मरीज। आरएमएल हॉस्पिटल में 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। केशव की रिपोर्ट भी आपने देखी, 7 लोगों की मौत आरएमएल हॉस्पिटल में हो चुकी है। स्पेशल यूनिट तैयार की गई है जो कि सीधे तौर पर हीट वेव के जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के साथ में डील करेगी। लेकिन इस बीच आरएमएल हॉस्पिटल की ही अगर बात करते हैं तो वहां पर भी देखिए मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 3 दिनों के भीतर ही 7 लोगों की मौत की जानकारी है। अभी भी 12 लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर इस वक्त हैं। और केशव इस वक्त मेरे साथ लगातार बने, केशव का रुख करते हुए। केशव, आरएमएल हॉस्पिटल में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स के पैनल से आपसे बातचीत हुई होगी, डॉक्टर के पैनल्स क्या बता रहे हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं, मरीज को क्या परेशानी है, खासतौर पर जो आरएमएल हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं इसमें हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम तक आरएमएल हॉस्पिटल में हीट वेव से जो मरने वाले मरीजों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन आज ये डेटा जो है 11 पहुंच गई। यानी कि अभी तक 48 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आरएमएल हॉस्पिटल में ही 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा मरीज क्रिटिकल हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी उनको रखा गया है। हालांकि हीट स्ट्रोक यूनिट में अभी 2 मरीज एडमिट हैं और इसी तरह से अमूमन हर हॉस्पिटल में दिल्ली के मरीज जो हैं हीट वेव से पीड़ित भर्ती हैं इस वक्त। इसी को लेकर कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी एक रिव्यू बैठक की थी और आज भी उन्होंने एक बैठक किया था, जिसके बाद आज दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग और एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक टीम ने दौरा भी किया है कि किस तरह से हीट वेव से पीड़ित मरीजों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है और क्या क्या सुविधाएं उन मरीजों के लिए इन अस्पतालों में किया गया है। क्योंकि कल ही केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया था कि जिस तरह से हीट वेव चल रहा है देश में, इससे बचने के लिए और उपचार के लिए किस तरह की व्यवस्था हॉस्पिटलों में किया जाना चाहिए। और आज कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक रिव्यू बैठक की थी और आज भी उन्होंने एक बैठक किया है जिस बैठक में आला अधिकारी भी स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूद थे और स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को खुद जेपी नड्डा ने कहा था कि दिल्ली के 3 हॉस्पिटल आरएमएल, सफदरजंग और एम्स का दौरा करके वहां पर स्थिति देखने के लिए कहा गया था किस तरह से यहाँ पर जो हीट वेव से पीड़ित मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही आरएमएल और एम्स और सफदरजंग में इन टीम ने दौरा किया है और यहाँ से वो एक रिपोर्ट लेकर गए हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सौंपेंगे। और क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें आरएमएल हॉस्पिटल की तो सिर्फ आरएमएल हॉस्पिटल में ही हीट स्ट्रोक यूनिट बनाया गया जिसमें जो हीट वेव से पीड़ित मरीज है उनका ट्रीटमेंट फिलहाल किया जा रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट को दिया जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौटूँ, धनंजय भी मेरे साथ इस वक्त। धनंजय, कई राज्यों में हम देख रहे हैं, दिल्ली में देखा कि आरएमएल हॉस्पिटल में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। वहाँ के लोगों की परेशानी की अगर बात करते हैं, किस तरह के सिम्टम्स अभी तक लोगों में नजर आ रहे हैं, लोग किस तरह से अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं वहाँ? देखिए, राजधानी रांची की अगर बात करें तो जितने भी लू के चपेट में पेशेंट जो आते हैं, क्यों दूर दराज के इलाकों में जितने भी लोग आते हैं सब रांची को ही रेफर कर दिया जाता है। और रांची का सब जो मैं बता रहा था रिम्स हॉस्पिटल है, वहीं पे मरीज आते हैं और अपने परिजनों को लेके आते हैं। तो वो यहाँ पे जो व्यवस्था अगर देखा जाए तो यहाँ तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन लोगों से डॉक्टर यही कह रहे हैं कि जो लेबर कास्ट जो लोग होते हैं, मजदूर के किस्म के जो लोग होते हैं, यानी जो दिन के काम करते हैं और अपना दिनचर्या चलाते हैं, उन लोगों को डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि देखिए कम से कम 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आप रेस्ट करिए, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है, लू का चपेट लगने की होती है। और उन लोगों को ये भी कहा जाता है कि जहां आप काम करते हैं लगातार पानी पीते रहिए, नींबू पानी पीते रहिए ताकि आपको शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो और लू के चपेट में ना आए। लेकिन देखिए झारखंड की अगर बात करें तो
कुछ जो कोल्हान से उस साइड में अगर बात कराने एक तो पठारी क्षेत्र है झारखंड में अमूमन धूप का तपिश बहुत ज़्यादा होता है, और धूप का तपिश जब होता है तो इस बार तो लू के चपेट में लगभग 42 दिन लोग झारखंड की अपने चपेट में ले लिया। और इसमें लगभग अगर बात करें पूरे गर्मी में तो 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 6-7 लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ रही थी। डाल्टनगंज, पलामू, लातेहार, गढ़वा, इन तमाम एरियो में, क्योंकि पानी की समस्या वहाँ काफी ज्यादा थी और लू के चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही ठीक है। लोग सरकार भी यही कह रहे थे कि सरकारें कह रही हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन एक हकीकत यह है कि लगभग अब जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां पर जनता परेशान हो रही है और सरकार अभी ये दावा कर रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने काफी हद तक इंतजाम किए हैं। डॉक्टर नरेश अवला, आखिर में आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हीट वेव से बचने को लेकर? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आइए यूपी में गर्मी से मौत का आंकड़ा क्या है वो एक बार जरा जान लीजिए। कुल 44 मौतें अब तक हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 8 जिलों के अंदर ये मौतें हैं। अब जिलों की अगर देखिए बात करते हैं तो कौन कौन से जिले हैं, चाहे जिलों की बात करें तो चित्रकूट है, महोबा है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, मैनपुरी है, चंदौली है, आजमगढ़ है, औरैया है। ये वो जिले हैं जहां पर इस वक्त प्रकोप नजर आ रहा है गर्मी का। इसके अलावा गर्मी, बिजली, पानी दिल्ली में है कितनी परेशानी, जरा एक बार वो भी देखिए। तापमान की अगर बात करते हैं 12 साल बाद सबसे ज्यादा, क्योंकि लगभग ये मानकर चलिए कि इससे पहले 12 साल पहले ये आंकड़ा था, लेकिन आज एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पावर डिमांड की बात करते हैं तो बढ़ गई है। 18 जून को 8542 मेगावाट जो बिजली है उसकी डिमांड थी। जल संकट आप देख ही रहे हैं कि कई इलाकों में भारी किल्लत इस वक्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त चारों तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए सबसे गर्म रात रही दिल्ली की 18 जून को, और तब रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर था जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस कर गया। आमतौर पर 36, 37 या फिर 38 तक ये मान लीजिए कि लोएस्ट टेम्परेचर रहता है, लेकिन उस दिन ये आंकड़ा भी पीछे रह गया और इसीलिए माना जा रहा है कि सबसे गर्म रात रही। अब लगातार आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सभी का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगी रहे, डॉक्टर साहब रहे हमारे साथ में आप तक पूरी अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ख्याल रखिए, डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, हाइड्रेटेड रखिए खुद को।